नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएससी एनालिसिस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज में छात्र आज एकत्रित हुए हैं अपनी कोर्ट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। जो दस्तावेज मांगे गए थे उसको जमा करने के लिए। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं आशीष जी, उनसे जानना चाहेंगे आप लोग क्यों आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आशीष जी, देखिए, बीएसएससी जो है और सरकार हम लोग की बातों की को अनसुना किए हैं और हम लोग पे लाठी चार्ज किए हैं और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। परीक्षा रद्द होना चाहिए सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का, तो रद्द नहीं करके हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया था। नीतीश जी को लाठी चार्ज होता था, पता नहीं चलता था। तो इसलिए हम लोग अब न्यायालय जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है और वहाँ पे ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोर्ट का तैयारी हो रहा है, लगभग पूरा डन है। बस अब हम लोग को केस फाइल कर देना है, समझिए लगभग फाइनल हो चुका है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जितने भी सेकेंड थर्ड शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, जो 6 लाख अभ्यर्थी बचे हुए हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, ये पूरा बिहार का मुद्दा है। 6 लाख अभ्यर्थी का बात है, 6 लाख परिवार का बात है। और आप लोग समझ रहे हैं जो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा या हम एग्जाम दिए उसमें रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको ये सोचना चाहिए, जब फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र वायरल हो चुका था, लीक हो चुका था, तो आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ। वायरल तो हुआ ही, लेकिन उसमें सेटिंग नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, धांधली नहीं हुआ। ये भ्रम में आप मत रहिए, आप जाग जाइए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पटना में आकर के लाइब्रेरी में या कहीं भी जाकर के पढ़ लीजिए, लेकिन आप जब तक सड़क पे नहीं उतरिएगा, ये धांधली सेटिंग रोकने को लेकर के नहीं बात करिएगा, एकत्रित नहीं होइएगा, तब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा, किसी का भी नहीं हो सकता। एक नंबर से छटिएगा, कहिएगा हमारा तैयारी बहुत अच्छा हो गया है। अरे छटने मतलब छटना हो गया, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चाहे आप कितना भी मार्क्स लाते हैं। तो हमारा सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे हम लोग का केस मजबूत हो सके। मैक्सिमम लोग इसमें पिटिशनर बने, इसमें सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पे सभी अभ्यर्थी है, कोई किसी का अर्निंग नहीं है, सबके हित का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा सबसे आग्रह है कि इसमें मदद करें सभी, जिससे हम लोग का केस मजबूती से हम लोग लड़ सकें। छात्र बट गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पहली पाली के जो छात्र हैं वो शामिल नहीं हो रहे आंदोलन में। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पहली पाली के छात्रों को? देखिए, अगर जो प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, उन लोगों का 5 मार्च को एग्ज़ाम है, वो लोग बहुत खुश होंगे। कुछ खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप रिजल्ट जो होगा तीनों शिफ्ट से होगा, सिर्फ एक शिफ्ट से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा उनसे आग्रह है कि आप 5 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर वो फेयर एग्ज़ाम हो भी जाती है, तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो है प्रश्न पत्र लीक था, वायरल था, उसमें सेटिंग धांधली हुआ है। तो आप समझ लीजिए कटअप आपका कहाँ जाएगा, आप कितना भी परीक्षा दीजिएगा, और सारा शिफ्ट मिला करके रिजल्ट दिया जाता है। तो उनसे हमारा आग्रह है कि आप सभी सहयोग करिए, ये सेटिंग और धांधली को रोकने में आर्थिक मदद करिए, जिससे केस हमारा मजबूत हो सके। और आप लोग बटिए नहीं, और आप जो सर बटने का काम किया है, ये बात सही है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, वो छात्र नेता बनते हैं, लेकिन वो छात्र नेता के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। तो वो राजनीति नहीं करे, अपना राजनीति करना बंद कर दे, और छात्र हित की बात अगर करनी होती है तो उसके लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है, न्यायालय तक जाना पड़ता है। तो हमारा सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, आपको कोई बांटने का प्रयास करे, कोई आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे, आप बटिए नहीं, दिग्भ्रमित नहीं होइए। आप पढ़ाई करते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तमाम विषय करंट अफेयर पढ़ते हैं, यानी कि देश और दुनिया के सभी मुद्दों का समझने का कैपेसिटी रहता है आप में, तब जाकर के परीक्षा देते हैं। तो आप इस बात को भी समझिए, अगर आपको कोई बरगलाने का काम करता है तो क्यों कह रहा है, क्यों आपको कहीं जाने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आपका समझिए सभी अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तमाम जितना भी परीक्षा है, चाहे कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे हाईकोर्ट असिस्टेंट का निकला है, सभी परीक्षा है, सब में सेटिंग धांधली होगा। जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरिएगा, जब तक एकजुट नहीं होइएगा। और बांटने वाला देखिए, किसी एक व्यक्ति का कोई भी चीज़ नहीं होता है। कुछ लोग आपको बांटते हैं, कहीं से मैसेज छोड़ देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना करके आते हैं, कुछ लोग आपका व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए आते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहना है। आपको सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। सही जानकारी कौन आप लोग को दे रहा है, सही तरीके से गाइड कौन कर रहा है, सही डायरेक्शन में कौन जा रहा है, इस बात को ध्यान देना होगा। हमारा सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, इसमें सहयोग करे और एकत्रित रहे। और कोई आपको भटकाता है, आप भटकिए नहीं। जब भी पटना की सड़क पर उतरना होगा, सभी एकजुट होकर के भारी संख्या में आइए। पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, 10 घंटा 12 घंटा कुछ भी पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट नहीं हो सकता है अगर सेटिंग धांधली जब तक नहीं रुकेगा। सेटिंग धांधली रुकेगा, कटअप कम जाएगा, फिर एग्जाम होगा, और जो जिनून लड़का है, जो पढ़ने वाला है, जो दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर उसी का रिजल्ट होगा। अन्यथा प्रश्न बिक जाएगा, किसी का रिजल्ट नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे शिक्षा माफिया की तरफ से हम लोग को फोन आता है, धमकी भी दिया जा रहा है कोर्ट नहीं जाने के लिए, इस तरह का बात किया जाता है। तो आप समझ लीजिए, इससे स्पष्ट है कि इसमें धांधली हुआ है। कुछ लोग डरे हुए, उन लोग का पैसा करोड़ों अरबों का खेल हुआ है इसमें बीएसएससी में।
क्योंकि बीएस सचिवालय सहायक का परीक्षा में कम से कम 50 लाख एक अभ्यर्थी से लिया होगा, हमको लग रहा है। और शिक्षा माफिया के द्वारा हम सभी जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं, सबको फोन आ रहा है, धमकी दिया जा रहा है, कोर्ट मत जाइए, कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, ये आप लोग सही नहीं कर रहे, इस तरह का बात कहा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार के पूरे अभ्यर्थी को सोचना पड़ेगा, आखिर हमको क्यों आ रहा है धमकी? किसी का कुछ तो नहीं, हम लोग जाके बिगाड़, हम लोग न्याय के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, सड़क पे प्रदर्शन किए, तो कहीं न कहीं धांधली हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इसको लेकर के पूरा हड़कंप मचा हुआ है शिक्षा विभाग में, तमाम शिक्षा विभाग में सभी तरह के जितने भी स्टेटर है, धांधली करने वाले हैं, सब में हड़कंप मचा हुआ है। अगर ये कोर्ट गया, अगर परीक्षा रद्द हो गया, तो उन लोग का दुकान का क्या होगा? उन लोग में सब में बेचैनी छा जाएगा। वो तमाम अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सबका कुर्सी हिलने लगेगा। इसलिए सभी जो है बांटने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग बांटिए नहीं, एकत्रित रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए, और आप एकदम अपने विवेक का प्रयोग करिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा क्या संदेश था। चैनल ज़रूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।